नमस्ते बच्चों। आज हम इंग्लिश का 1.4 पढ़ने वाले हैं। जर्नी टू द वेस्ट। देखो, जर्नी टू द वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या? पश्चिम। तो अगर जब हम नाम पढ़ते हैं तो नाम पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में पहले क्या आता है कि पश्चिम की तरफ की यात्रा, मतलब पाश्चिमात्य देश जिनको हम बोलते हैं। पाश्चिमात्य देश मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसे हम बोलते हैं। तो वहाँ की यात्रा है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या पाश्चिमात्य देश है वो हम भारत में रहते हैं, इसलिए हम पाश्चिमात्य देश मतलब उधर के यूरोपियन देशों को समझते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी चाइना में लिखी हुई है। मतलब कहाँ? चीन में लिखी हुई है। तो चीन के हिसाब से पश्चिम साइड में, वेस्ट में हमारा देश है। तो इसलिए चीनियों के लिए या चीन लोगों के लिए पाश्चिमात्य देश या वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी हुई, या फिर पश्चिम की दिशा में कौन सा देश है? हमारा देश है ना, इंडिया है, भारत है। तो इसलिए उनके लिए चाइना में लिखी हुई कहानी है, इसलिए वहाँ पे उसे हमारे जर्नी टू द वेस्ट कहा गया, मतलब दक्षिण की, सॉरी, पश्चिम की तरफ यात्रा। देखो इसमें क्या दिया गया है। मच ऑफ द वर्ल्ड्स लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। मतलब दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इन दिस पेजेस in this passage we learn about a epic novel, the title Journey to the West, and its most popular character Sun Wukong or Monkey King. This novel is a classic of Chinese literature. ये एक नॉवेल है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल है जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट। और यह ये एक चाइनीज़ लिटरेचर है। और उसमें से एक पॉपुलर कैरेक्टर, उसका नाम क्या दिया गया है? नाम क्या है? सुन वुकुंग या फिर मंकी किंग। अगर आप मंकी किंग नाम के पिक्चर भी देखे होंगे, है ना, चाइना के कुछ मूवीज़ ऐसे आए थे, फिल्म ऐसे आए थे जिनका नाम मंकी किंग या फिर जर्नी टू द वेस्ट इस तरह से उनका नाम था। इट वॉज रिटन इन द 16th century बाय वू चेंग ई। Does the passage remind you of a few things you read in your history textbook last year? देखो क्या बोला गया है कि ये जो पैसेज है वो कब लिखा है? 16वीं शताब्दी में लिखा गया है। और साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने पिछले साल इतिहास की किताब में पढ़े हुए। तो आइए अभी हम हमारा ये जो लेसन है जर्नी टू द वेस्ट, इसको शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। When we read the words journey to the west, we naturally start thinking about a journey to the western countries like England and America. देखो, जैसे मैंने कहा था वैसे ही कि जब हम जर्नी टू द वेस्ट इस लाइन को पढ़ते हैं, इस टाइटल को पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले क्या आता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, इंग्लैंड और अमेरिका, उनके बारे में हम सोचते हैं कि वहाँ की यात्रा। बट लेकिन वेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट। लेकिन यहाँ पे जो ईस्ट, हमारे जो ईस्ट साइड में जो कंट्रीज है, जो देश है, उनके लिए हम कहाँ पे हैं? वेस्ट में है। तो ये इस तरह से वेस्ट लिया गया है। वी आर द वेस्ट। दिस पर्टिकुलर जर्नी that we are going to read about was actually a journey from China to our own country. It was made by the famous 7th century traveler योंग चोंग। देखो क्या बोला गया है कि जो ईस्ट में हमारे देश है चाइना, तो उसके लिए हम वेस्ट में हुए। तो इसलिए ये यात्रा है योंग च्वांग, इन्होंने 7वें शताब्दी में की गई। ध्यान में रखना, ये कहानी कब लिखी गई है? 16वीं शताब्दी में। और ये यात्रा उसने कब की थी? 7वें शताब्दी में। तो ये कहानी है, उसके बारे में बताया गया है। इन दोज डेज ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क। उन दिनों चाइना से इंडिया आना, भारत आना इतना आसान नहीं था। वन हैड टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑन फुट ऑफ हॉर्स बैक, क्रॉसिंग डिजर्ट, फिर क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन,
क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफेलियर रीजन, यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिड एंड रॉबर्स रोम, हु वुड डू इट। देखो उस समय या उस वक्त चीन से भारत आना इतना आसान नहीं था। इजी टास्क, नॉट एन इजी टास्क, मतलब इतना आसान काम नहीं था। मतलब उस वक्त कैसे ट्रैवल करना पड़ता था, थाउजेंड्स ऑफ मील, हजारों मीलों तक कैसे, पैरों पैदल, फुट और हॉर्स बैक, या तो पैदल या तो घोड़े पे बैठ के जाना पड़ता था। क्रॉसिंग डिजर्ट, डेजर्ट यानी क्या, डेजर्ट यानी वालवंट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रेगिस्तान, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। फिर क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन, बर्फों से घिरे हुए पर्वत। फिर क्रॉसिंग स्ट्रेंज, मतलब कोई ऐसे अनजान संकट आते हैं उनको सामना करता पड़ता है। अनफैमिलियर रीजन्स, अनफैमिलियर मतलब अनजान, ध्यान रखना, फैमिलियर मतलब पहचाने जाने, हम जिनको जानते हैं ऐसा। अनफैमिलियर मतलब अनजान ऐसे कुछ कारण। फिर यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिड एंड रॉबर्स रोर, मतलब ऐसे रोड या ऐसे रास्ते जहाँ पर चोर उचक के रहते थे। हु विल डू इट, ऐसा कौन करेगा। बट यॉन च्वैंग हैड अ ड्रीम, उस समय ऐसा कोई करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो 7वीं शताब्दी थी। उस समय इतना कठिन था, ना गाड़ी थी, ना किस तरह के अच्छे रास्ते थे, ना और कोई साधन था। लेकिन यॉन च्वैंग, इनका यह सपना था कि वह इस तरह से चाइना से भारत में आए। क्यों, क्योंकि ही वांटेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर फ्रॉम इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना। इट वाज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम। देखो क्या हुआ कि उसका सपना था क्या, कि जो भारत में जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, मतलब जो बौद्ध धर्म है या बौद्ध कल्चर है, उसको, बौद्ध संस्कृति है, उसको अपने होमलैंड में, अपने देश में वो ले जाना चाहते थे। यॉन च्वैंग अंडरस्टूड द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। देखो यॉन च्वैंग अंडरटूक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम, उसने अपना सपना तय करने के लिए इस इतने मतलब लंबी और कठिन यात्रा को चुना था। फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स, 17 साल, ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग, सफरिंग मेनी हार्डशिप ऑन द वे। वो 17 साल तक ऐसी यात्रा करता रहा, चीन से भारत तक आने के लिए उसको 17 साल लगे थे। या भारत में आने के बाद वो अलग अलग जगह पे घूमे थे, कैसे वो आगे आपको पता चलेगा। सफरिंग मेनी हार्डशिप ऑन द वे, इस रास्ते में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ही ट्रैवल अक्रॉस द गोबी डिज़र्ट, वो गोबी डेजर्ट से आए, मतलब गोबी नाम की जो रेगिस्तान है वहाँ से आए। देन अलोंग द टाइंश टाइनशान माउंटेन रेंज, टाइनशान जो पर्वतरांग है उन वहाँ से आए। एंड ऑन अलोंग द सिल्क रोड थ्रू रीजन्स दैट आर नो कजाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिफोर ही कम टू इंडिया। मतलब इंडिया में आने से पहले वो किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, इन 3 देश और पाकिस्तान, 4 देश ध्यान में रखना। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन चारों देशों को घूमने के बाद वो भारत में आए थे। इन इंडिया ही ट्रैवल्ड टू मेनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मेनी इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। वो भारत में बहुत सारी जगहों पर यात्रा की और उन्होंने इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे संस्कृति थी या फिर महत्वपूर्ण ऐसे कोई लेख थे, जैसे अब किताबें वगैरह होगी, उन किताबों का उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, जमा किया। द वे बैक होम वॉज ऑल्सो इक्वली डिफ़िकल्ट, और वापस घर जाना, वे बैक होम, वापस घर पे जाना, मतलब इंडिया से वापस चाइना जाना भी इक्वली डिफ़िकल्ट, उतना ही मुश्किल था, उतना ही कठिन था। कैसे कठिन था आपको पहले ही बता दिया कि उस समय ना गाड़ी थी, ना कुछ किसी प्रकार का साधन था। या तो घोड़े पे आओ, पैदल आओ, रास्ते में जंगल है, पर्वत है, फिर रेगिस्तान है, फिर बीच में कोई चोर उचक के है, ये सभी होता था।
इतना सारे कठिनाइयों का सामना करके वो भारत आए और वापस भारत से चाइना जाने के लिए भी उनको उतने ही कठिनाइयों का सामना पड़ने वाला था। बट लेकिन यॉन च्वांग मैनेज टू रीच चाइना सेफली अलोंग विद द स्क्रिप्चर। लेकिन यॉन च्वांग जो है वो भारत से चाइना एकदम सेफली मतलब सुरक्षित पहुँचे थे और साथ में अपने क्या लेके गए थे, भारत से जो स्क्रिप्चर्स उन्होंने लिए थे वो स्क्रिप्चर्स लेके बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने के लिए उनको जो भी महाकाव्य वगैरह लगे होंगे वो सब वो लेके गए थे। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, और ये अविश्वसनीय था। सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट ही गॉड्स and supernatural powers had helped Yuan Chuang in his quest। देखो, तो बहुत से लोगों का क्या कहना था कि यॉन च्वांग जो है इसे इस यात्रा में भगवान ने और कुछ सुपर नेचुरल पावर ने, कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, उन शक्तियों ने क्या की थी, मदद की थी। देखो आपको फोटो में यहाँ पे दिख रहा है ना यॉन च्वांग घोड़े पे बैठा हुआ। आपको ये मंकी किंग याद होगा, अगर आप मूवीज़ देखते हो तो ऐसे फिल्मों में आपने जो जर्नी टू द वेस्ट अगर देखेंगे या फिर मंकी किंग देखेंगे तो उसमें इस तरह का दिखाया गया है। दिस गेव राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फॉक टेल्स, और इसी की वजह से राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फॉक टेल्स। फॉक टेल्स मतलब आप समझते हो, फॉक टेल्स मतलब लोक कथा ऐसे बोलते हैं हम। फॉक टेल्स इसको लोक कथा ऐसे कहेंगे, जैसे हम फोक डांस बोलते हैं ना, फोल्क डांस। फोक डांस मतलब क्या, लोक नृत्य। उसी तरह से फोक टेल्स मतलब लोक कथा, मतलब लोगों की मतलब एक दूसरे से ऐसे कही गई कथा, पुरानी कथाएं कहते हैं ना, उस तरह से। Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about this famous pilgrimage. The novel made use of many of the folk tales. The novel and the stories in it are still very popular। क्या कहा गया है कि यह कहानी है 7वें शताब्दी में वो जाके आए थे, तो तब से लेकर अब तक ये कहानियाँ लोग कहते रहे, एक दूसरे को बताते रहे, एक दूसरे को सुनाते रहे, और आगे चलकर इन्हीं कहानियों को मिलाकर एक नॉवेल लिखा गया जिसका नाम क्या है, जर्नी टू द वेस्ट। और इस नॉवेल में या इस जो महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो उन्हीं स्टोरियों में से कुछ प्रसिद्ध स्टोरियों को हम देखने वाले हैं। द नॉवेल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर, मतलब आज तक उसमें जो बताई गई लिखी गई जो कहानियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द नॉवेल टेल्स अस दैट देयर आर मेनी डिमांड्स एंड एविल पावर्स हु आर eager to kill and gobble up the holy monk who would save him, who would vanquish the demands. Well, the Ghanaian deity, who is the goddess of mercy, has seen to that she has assigned this task to three special people: Sun Wukong or the Monkey King, Zhu Baiji और पिक्सी एंड शाह वुजिंग और सैंड प्रेस्ट। मतलब क्या हुआ कि इस नॉवेल में ऐसा लिखा गया है कि मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए, यॉन च्वांग की मदद करने के लिए भगवान ने 3 लोगों को भेजा गया था। उन 3 लोगों के नाम है सुन वुकोंग मतलब मंकी किंग। देखो सुन वुकोंग का नाम क्या है, मंकी किंग। जू बेजी मतलब पिक्सी, और शाह वुजिंग मतलब सैंड प्रिस्ट। ऐसे 3 लोगों को भेजा गया है। नाउ दीज 3 कैरेक्टर्स आर नो सेंट्स। क्या बोला गया है कि ये 3 कैरेक्टर या ये 3 लोग सेंट या किसी भी तरह के संत नहीं थे, किसी भी तरह के शांत लोग नहीं थे। इनफैक्ट दो दे ऑल हैव सुपर नेचुरल पावर्स, उन तीनों के पास क्या थी, सुपर नेचुरल पावर
थी, कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी। दे आर नोन ट्रबल मेकर्स, दे आर नोन ट्रबल मेकर्स। ट्रबल मेकर्स मतलब क्या? कुछ ना कुछ अटपटा करने वाले, मिस्टेक करने वाले या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऐसे थे। सो द गॉड हैव थ्रोन देम आउट टू हेवन। हेवन मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा, क्योंकि उनके पास सुपर नेचुरल पावर थे और उन सुपर नेचुरल पावर की मदद से वो गॉड्स को मतलब भगवानों को भी क्या करते थे, परेशान करते थे, और इसीलिए उनको हेवन से मतलब स्वर्ग से नीचे भेज दिया गया था। हाउएवर दे काइंड डेटी Ganin has offered each of them one more chance. If you help the holy monk in his pilgrimage to India, if you use your powers to this good work, then you may return to heaven. मतलब उनको एक शर्त रखी गई कि अगर तुम अपने सुपर नेचुरल पावर की मदद से यॉन्चवांग को मदद करोगे भारत, चाइना से भारत पहुंचने के लिए, चीन से भारत आने के लिए, तो शायद देन यू मे रिटर्न टू हेवन, तो इसके बाद ही तुम स्वर्ग में आ सकते हो। दैट इज वाई द थ्री कैरेक्टर्स हैव एग्रीड टू बी यॉन्चवांग्स डिसिपल्स एंड हेल्प यॉन्चवांग इन हिज डिफ़िकल्ट जर्नी। अब ये कहानियाँ कि जो जर्नी टू द वेस्ट इस किताब में लिखी गई ये कहानी है, तो इस कहानी में क्या बता रहा है कि मतलब यॉन च्वांग को किस तरह से मदद हुई होगी। तो उसमें से एक कहानी है कि ये तीन लोग, तीनों ने क्या की होगी, यॉन च्वांग की उनकी यात्रा में मदद की। तो क्यों? क्योंकि उनको एक श्राप मिला था। वो हेवन में बहुत गॉडेस को मतलब जो बहुत सारे भगवान थे उन सबको परेशान करते थे, इसलिए उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम नीचे जाओ, अगर तुम उनकी मदद करो उसके बाद ही तुम्हें क्या मिलेगी, वापस स्वर्ग में आने की परमिशन, इजाज़त मिलेगी। और इसीलिए वो तीनों तैयार हो गए और नीचे आकर यॉन च्वांग को क्या करने लगे, चीन से भारत आने के लिए और भारत से चीन जाने के लिए मदद करने वाले थे उसकी जर्नी में, उसकी यात्रा में। एंड श्योर इनफ they have many thrilling, exciting, and sometimes humorous adventure on the way to the Holy Land, India. और बिल्कुल वो इस यात्रा में समटाइम्स ह्यूमरस एडवेंचर्स, कुछ ऐसे मजाकिया एडवेंचर्स करने वाले थे, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, इस तरह से सभी एडवेंचर्स करने वाले थे ऑन द वे टू द हॉली लैंड इंडिया। इस स्वर्ग भूमि भारत में आने के लिए वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें करने वाले थे। द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द थ्री डिसिपल्स इन सुंग वुकोंग, मतलब इन तीनों में, थ्री डिसिपल्स है ना, तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? सुन वुकोंग। सुन वुकोंग मतलब मंकी किंग। एवरीथिंग अबाउट हिम इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके पास जो भी चीज़ें थी वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ही वॉज बॉर्न व्हेन विंड्स ब्लेव ओवर अ ह्यूज स्टोन एग ऑन द फ्लावर फ्रूट्स माउंटेन। उसका जन्म हुआ कहाँ पे हुआ? ही वॉज बॉर्न व्हेन विंड्स ब्लेव ओवर अ ह्यूज स्टोन्स एज, जब हवा जो है बहुत तेज़ गति में पत्थरों से आ रही थी, पत्थरों से बह रही थी, और फ्लावर फ्रूट माउंटेन, जो फ्लावर फ्रूट पहाड़ है वहाँ से वो जा रही थी, तब वहाँ उसका जन्म हुआ। ही इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज, वो खुद को 72 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्या कर सकता था, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता था, खुद को बदल सकता था, है कि नहीं? वो जैसे अपन रूप लेते हैं ना एक दूसरे का, उस तरह से वो 72 रूप ले सकता था। नॉट ओनली दैट बट ही कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ हिज हेयर स्ट्रैंड्स इंटू एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ हीज चॉइस। देखो उसके पास, और इतना ही नहीं, उसके पास जो हेयर स्ट्रैंड्स थे उसकी मदद से वो क्या कर सकता था, किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव या निर्जीव रूप में क्या कर सकता था, बदल कर सकता था। हीज एज यू विश गोल्ड बैंडेड कड़र इज ऑल्सो मैजिकल, वो मतलब ऐसे कुछ कर, उसके पास क्या था, एज यू विश गोल्ड बैंडेड कड़गल,
इज ऑल्सो मैजिकल, इस तरह से वो बोलता था। इट कैन ग्रो अ बिग एज अ पिलर सपोर्टिंग द स्काई, वो कभी कभी इतना बड़ा हो सकता था कि इट कैन ग्रो एज बिग एज अ पिलर सपोर्टिंग द स्काई। उसके पास एक ऐसे गोल्ड बैडर, मतलब एक जादुई लकड़ी थी, वो छड़ी इतनी बड़ी हो जाती थी कि जैसे एक आसमान को छू जाए, इतना बड़ा पिलर तैयार होता था। बट एट अदर टाइम्स ही बिकम एज अ टिनी एज अ निडल, और वो उसी की जगह पे, मतलब वही जो है कभी कभी इतनी छोटी हो जाती थी जैसे एक निडल, मतलब एक सुई। देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर, और बाद में वो जो लकड़ी थी वो अपने कान के पीछे रखता था। सुन वुकोंग कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन जस्ट वन समरसॉल्ट। He can walk through fire, travel underwater, and fly to any place at will. His body is as hard as a diamond, so no one and nothing can injure him. His golden gaze fairy's eyes have X-ray vision, no one can deceive him. देखो, ये सुन वुकोंग जो है, वो सुन वुकोंग इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, इतनी ज़्यादा उसके पास पावर्स थी कि वो एक ही क्षण में हजारों किलोमीटर दूर जाके आ सकता था। वो आग से, ही कैन वॉक थ्रू फायर, वो आग में चल सकता था, ट्रैवल अंडर वाटर, पानी के नीचे से जा सकता था, एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल, और वो कहीं पे भी हवा में उड़ सकता था। हिज बॉडी इज हैज हार्ड एज अ डायमंड, उसकी बॉडी, उसका शरीर एक डायमंड की तरह कठिन था। सो नो वन एंड नथिंग कैन इंज्योर हिम, तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हीज गोल्डन गेज फेरी आईज, उसकी सुनहरी आंखें हैव एक्सरे विजन, एक एक्सरे की तरह थी। नो वन कैन डिसीव डिसीव हिम, मतलब उससे कोई बच नहीं सकता था। सुन वुकोंग इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट बट ही इज ऑल्सो अ ट्रिक्स्टर। सुन वुकोंग मतलब जो मंकी किंग या सुन वुकोंग जो है, वो इंटेलिजेंट था, लेकिन बट ही इज ऑल्सो ट्रिकर, लेकिन वो क्या करता था, बड़ा मजाकिया था। ही लव्स टू हैव फन, उसको मजाक करना बड़ा अच्छा लगता था। एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर हेल्प हिम टू जस्ट दैट, और उसके पास जो सुपर पावर्स थी वो ये करने में उसको बड़ी मदद करता था। ही हैज़ अ वेज विच कैन सक इन एनीथिंग और एनीवन, उसके पास एक वेस, वेस मतलब जो फ्लावर पॉट अपन बोलते हैं ना, जिसमें अपन फूल रखते हैं, ऐसे फ्लावर पॉट, उसमें वो कुछ भी सक कर सकता था, उसमें ले सकता था, उसमें समा सकता था। ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट, वो एक लॉक, अगर कहीं पे लॉक लगा है तो उसकी तरफ बस पॉइंट करता था और लॉक क्या हो जाता था, खुल जाता था। ही इज़ वेरी वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग एंड वेरी टीनी एट अ ब्लिंक, ब्लिंक मतलब पलक झपकते ही, वो पलक झपकते ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था और बहुत ज़्यादा टीनी, बहुत ज़्यादा छोटा भी हो जाता था। You can imagine how he must have teased his enemies using these tricks. You can imagine, आप बस अंदाज़ा लगा सकते हो कि how, कैसे ही must have teased his enemies. enemies मतलब दुश्मन, वो अपने दुश्मनों को किस तरह से परेशान करता होगा, आप बस अंदाज़ा ही लगाओ। If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companies had on the way, you will find the stories in English translation of Journey to the West. अगर आपको सुन वुकोंग के बारे में और सारी जानकारी, और सारी कहानियाँ सुननी होगी या पढ़नी है, तो आप जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जर्नी टू द वेस्ट, उस किताब में से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सम ऑफ द स्टोरीज हैव आल्सो बीन अ टर्न इनटू फिल्म, और इसमें से बहुत ज़्यादा स्टोरीज, कुछ कहानियाँ जो है, वो कहानियाँ टर्न इनटू फिल्म्स, पिक्चरों में भी बनाए गए, उन कहानियों के ऊपर पिक्चर भी बनाए गए हैं। व्हाट वुड यू लाइक बेटर, टू रीड द हिस्ट्री अकाउंट ऑफ यून च्वांग्स ट्रैवल और टू रीड द फैंटेस्टिक स्टोरीज ऑफ सुन वुकोंग, मतलब आपको क्या पढ़ना अच्छा लगेगा, यॉन च्वांग की ट्रैवल यात्रा की कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगेगा, या फिर फैंटास्टिक स्टोरीज ऑफ सुन वुकोंग, जो मंकी किंग या फिर सुन वुकोंग है
उसकी को स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगेगा। मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट वॉट यू लाइक बेटर। हैप्पी रीडिंग। तो आपको बोला गया है कि आप इन किताबों को ढूंढो, नेट पर ढूंढो, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आप सर्च करो मंकी किंग या फिर सुन वुकोंग, उनकी स्टोरीज आप ढूंढो, पढ़ो, सुनो, या अगर पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है, मूवीज़ देखने के लिए मिल रहा है, तो आप वो देखो, समझो, और आप ही अंदाज़ा लगाओ कि आपको यॉन च्वैंग की ट्रैवल यात्रा अच्छी लगी या फिर सुन वुकोंग की जो स्टोरियाँ हैं, कहानियाँ हैं, वो अच्छी लगी। तो हमारा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया गया है, युआन च्वैंग जो है वो किस तरह से चीन से भारत में आया होगा, वो किस तरह से कठिनाइयों का सामना किया होगा। तो लोग जो कहानियाँ बताए, मतलब क्योंकि वो सेफली चाइना वापस पहुंचा था, इसलिए वहाँ के लोगों ने कुछ कहानियाँ बनाई कि उसको एक किसी सुपर पावर ने मदद की गई होगी, और इसी की वजह से ये कहानियाँ बनी गई है। ये फॉक टेल्स है, मतलब ये सच है कि नहीं, ये विश्वास रखने के ऊपर है। हम अगर हमारा अगर विश्वास है तो हमें ये कहानियाँ सच लगेगी, अगर किसी का विश्वास नहीं है तो ये कहानियाँ क्या लगेगी, झूठ लगेगी। तो ये इन तीन लोगों ने, मंकी किंग या फिर झू बज्जी मतलब पिक्सी एंड शाह वुजिंग मतलब सैंड प्रिस्ट, इन तीनों ने युआन च्वैंग को मदद की थी उसकी यात्रा में। उन तीनों में से सबसे शक्तिशाली अगर कौन था तो वो सन वुकोंग था या फिर द मंकी किंग था। और इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, उसके पास किस तरह से पावर थी, किस तरह से शक्ति थी। वो पल भर में छोटा भी हो सकता था, बहुत बड़ा भी हो सकता था। उसके पास एक ऐसी छड़ी थी कि वो कभी कभी आसमान को छूने जितनी बड़ी हो जाती थी, कभी इतनी छोटी जितनी सुई की जितनी होती थी, और वो अपने कान के पीछे उसको छुपा के रखता था। उसकी आंखें एक्सरे विजन मतलब एक्सरे की तरह थी कि जिससे कुछ नहीं छुप सकता था। उसका शरीर इतना शक्तिशाली था, डायमंड की तरह, कि उसको किसी भी तरह की खरोच नहीं आ सकती थी। इतना सारा शक्तिशाली मंकी किंग या सन वुकोंग था, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी जर्नी टू द वेस्ट। और उसके बाद आपको कहा गया अगर आपको इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है, इन कहानियों को ढूंढकर लिखना है, ठीक है।